पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में भारत व चीन के बीच तनाव बना हुआ है। बातचीत विफल हो गई है, लेकिन दोनों देशों ने बातचीत को जारी रखने का निर्णय किया है। चीन की अर्थव्यवस्था बहुत तनाव की स्थिति में है। अनेक उद्योगों को बंद किया गया है। अनेक लोग बेरोजगार हो गए हैं तथा विद्युत की कमी के साथ चीन की अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति भी तेजी से बढ़ रही है। इन सभी समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए ही चीन भारतीय सीमा पर अपनी हलचल बढ़ा रहा है, तनाव के हालात उत्पन्न कर रहा है ताकि घरेलू स्तर पर किसी प्रकार के असंतोष को दबाया जा सके तथा चीनी नागरिकों का ध्यान अर्थव्यवस्था के बिगड़ रहे हालात से हटाकर सीमा पर भारत के खतरे की ओर आकर्षित किया जा सके। भारत व चीन के बीच 13वें दौर की बातचीत सेनाओं को पीछे हटाने से संबंधित हालांकि विफल हो गई है, लेकिन चीन, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान के क्वाड समझौते को लेकर भी बहुत तनावपूर्ण स्थिति में है। अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया मिलकर ब्रिटेन के साथ चीन के व्यापार को अगर बाधित करते हैं तो चीनी अर्थव्यवस्था के हालात और ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था तो पूरी तरह ही निर्यातोन्मुखी है। भारत सरकार के साथ अमेरिका ने भी अनेक चीनी उत्पादों पर शुल्क वृद्धि की घोषणा की है ताकि चीन की सस्ती डंपिंग को रोका जा सके तथा युआन के अनावश्यक अवमूल्यन के दबाव को भी कम किया जा सके। दोनों देशों के बीच पेट्रोलिंग पॉइंट संख्या 15 पर जो सैनिक जमाव गत मई माह से चल रहा है, उसमें कमी लाना ही इस बातचीत का मुख्य लक्ष्य रहा है। मई के दौरान बड़ी संख्या में भारत के सैनिक भारतीय सीमा में प्रवेश कर गए थे और भारतीय सैनिकों ने उन्हें जोर जबरदस्ती से पीछे हटाने का कार्य किया था। इस कार्य में गलवान घाटी में धक्का मुक्की भी हुई थी। इसके अलावा पेमांग, टीएसओ, गोगरा जैसे क्षेत्रों से तो चीनी सैनिक पीछे हट गए थे, लेकिन पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पर तनाव के हालात आज भी बने हुए हैं। हालांकि दोनों ही पक्षों ने बातचीत को जारी रखने तथा किसी प्रकार की सैनिक कार्यवाही की संभावना से इनकार किया है, लेकिन आज भी दोनों ओर से 5-5 हज़ार सैनिक इस क्षेत्र में भारी शस्त्रों के साथ आमने सामने मौजूद हैं। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि अप्रैल 2020 के पूर्व की स्थिति पर चीन को जाना होगा। दोनों सेनाओं के बीच गलवान में सैन्य कार्रवाई इसी दौरान हो चुकी है। चीन इस क्षेत्र में एक पक्षीय लाइन ऑफ कंट्रोल के हालात भारत से मनवाना चाहता है और भारत इस पर सहमत नहीं हो सकता है। संदर्भ में बड़े पैमाने पर चीन इस क्षेत्र में सैन्य सामग्री भी भेज रहा है। अपने ही क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सड़कों का निर्माण भी कर रहा है। 13वें दौर की बातचीत के दौरान चीनी सैन्य अधिकारियों का रवैया पूर्व की बातचीत के मुकाबले अधिक हठधर्मितापूर्ण रहा है। चीन ने बातचीत के पश्चात जारी वक्तव्य में भारत पर अनुचित मांग रखने का आरोप भी लगाया है। उपरोक्त सभी तथ्यों से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि चीन अपनी घरेलू समस्याओं से आम जनता का ध्यान हटाने के लिए यह सब कुछ कर रहा है। उपरोक्त आरोपों के संदर्भ में भारत ने भी कठोर रुख अपनाने का कार्य किया है। भारत ने आरोप लगाया है कि संपूर्ण लद्दाख क्षेत्र में
चीनी सेना ने भड़काने वाली कार्यवाही की है तथा अपनी पूर्व निर्धारित सीमा में बदलाव का प्रयास किया है। यह भारत को स्वीकार्य नहीं है तथा दोनों देशों के बीच पूर्व में संपन्न समझौते की भावना के विपरीत है। हालांकि दोनों देशों ने संभावित तनाव को कम करने के उद्देश्य से भविष्य में बातचीत को जारी रखने का निर्णय किया है तथा संपर्क बनाए रखने की बात कही है ताकि इस क्षेत्र में अस्थिरता लाई जा सके, लेकिन दोनों देशों के अलग अलग वक्तव्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि दोनों के विचारों में किसी प्रकार की समस्या नहीं है। 13वें दौर की बातचीत से यह अवश्य स्पष्ट हो गया है कि चीन एक तरफा सोच के साथ सीमा की परिभाषित करने का प्रयास कर रहा है और इससे भारत सहमत नहीं हो सकता है। भारत ने सामाजिक आवश्यकता को देखते हुए ही चीन पाकिस्तान सीमा पर सेंसर सिस्टम लगाने का कार्य किया है ताकि 20 किलोमीटर क्षेत्र में मानवीय गतिविधियों पर निगरानी रखी जा सके। त्योहारी मौसम में ऐसी गतिविधियां बढ़ सकती हैं। हाल ही में पाकिस्तानी घुसपैठियों व आतंकवादियों ने कश्मीर में चिन्हित खून खराबा किया है। इस सेंसर प्रणाली से 40 किलोमीटर क्षेत्र में वाहनों की हलचल का भी पता लगाया जा सकेगा। भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की अरुणाचल यात्रा पर भी चीन ने आपत्ति व्यक्त की है, लेकिन भारत ने इसे भारत का घरेलू मामला बताते हुए चीन को दो टूक कह दिया है कि उसको उपराष्ट्रपति की यात्रा पर आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि अरुणाचल भारत का अभिन्न हिस्सा है। वेंकैया नायडू गत 9 अक्टूबर को इस क्षेत्र की यात्रा करके लौटे हैं तथा उन्होंने अरुणाचल विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित भी किया है। भारत चीन बार बार कह रहा है कि उसने अरुणाचल को भारत का हिस्सा नहीं माना है। चीन व भारत के बीच जो तनाव के हालात उत्पन्न हुए हैं, उसको लेकर बहुत अधिक सावधानी आवश्यक हो गई है। चीन हालांकि भारतीय सेना के साथ किसी प्रकार का टकराव करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि घरेलू स्तर पर उसकी परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन वह तनाव के हालात को जानबूझकर हवा देने का प्रयास कर रहा है ताकि घरेलू राजनीति में स्थिरता कायम रखी जा सके। विश्व की सभी संस्थाएं यह मानने लगी हैं कि चीन की विकास दर वर्ष 2022 में घटकर 5.6% के स्तर पर आ सकती है तथा वर्ष 2021 के दौरान भी घटकर 8% रहने की संभावना है। ऐसे हालात में तानाशाह देश अपने नागरिकों का ध्यान भटकाने के लिए यह सब कुछ कर रहा है, लेकिन भारत को इसकी हरकतों को लेकर विशेष सावधान अवश्य ही रहना होगा।